बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन, सूरत कौसर कुरान पाक की सबसे मुख्तसर तरीन सूरत है। सूरत कौसर जितनी मुख्तसर तरीन सूरत है, फ़ज़ाइल के लिहाज से बहुत अहमियत की हामिल है। इसी वजह से यह सूरत ज़ुबान ज़द आम है। प्यारे नाज़रीन, हम इसी सूरत का आपको एक बहुत ही बेहतरीन और नायाब वजीफ़ा बताने जा रहे हैं। ये वजीफ़ा 100% नायाब वजीफ़ा है और आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देगा। इस वजीफ़े की बदौलत आपकी तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी और आपकी तमाम हाजत पूरी होंगी जैसे उनका हक बनता है। दौलत के हसूल और घर हासिल करने के लिए और दुश्मनों से बचने के लिए आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। अपने लिए बेहतरीन रिश्तों के लिए और अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए ये वजीफ़ा करें। आपकी तमाम हाजात, आपकी तमाम दुआएं गैब से पूरी होंगी। अगर आपको औलाद नहीं हो रही और आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक आपको औलाद की नेमत से नवाजे, तो आप इसके लिए भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि आप इस वजीफ़े को अपने किसी भी मकसद, हाजात और मुश्किलात के लिए कर सकते हैं, क्योंकि सूरत कौसर का ये वजीफ़ा इन चंद वज़ाइफ और अमलियात में से है जो कि फ़कीरों को बादशाह और बदनसीब को किस्मत वाला बनाने की ताकत रखता है, और वो भी सिर्फ़ 3 दिन के अंदर अंदर। प्यारे नाजरीन, आपका जो भी मकसद है, बेशक आप अमीर होना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि आपके हाजात पूरी हों, तो आप इसके लिए इस वजीफ़े को ज़रूर करें। तो प्यारे नाजरीन, अब हम आपको इस वजीफ़े को करने का तरीका बताते हैं, और इस वजीफ़े को करने के दौरान आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है। प्यारे नाजरीन, आपने इस वजीफ़े को गौर से सुनना है ताकि कोई अहम बात रह न जाए। आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। नाजरीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल के आइकन को दबा दें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद अच्छी और इस्लामिक वीडियोस पहुंच सकें। अगर सूरत कौसर को कुरान पाक की सबसे मुख्तसर और सबसे ताकतवर सूरत कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। सूरत कौसर की इस फजीलत की ये वजह इसका पस मंज़र है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस सूरत को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंजो गम को दूर करने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा देने के लिए उतारा था। जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवान बेटा वफ़ात पा गया तो इसके बाद आप बहुत ही रंजीदा और गमगीन हो गए। लेकिन मुशरिकीन ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और आपको अबतर कहना शुरू कर दिया, यानी जिसकी कोई नरीना औलाद ना हो, जिसके बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ीद रंजीदा हो गए। और इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए ये सूरत नाजिल की। इस सूरत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, असल में जो आपको अबतर कहते हैं वो ख़ुद अबतर हैं, और जो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई नाम लेने वाला ना होगा, असल में उनका नाम लेने वाला कोई ना होगा। वो ख़ुद बेनाम हो जाएंगे और आपका नाम क़यामत तक बाकी रहेगा। तो वैसे ही हुआ। इसी तरह अल्लाह पाक की तरफ से क़यामत के दिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक चश्मा अता किया जाएगा, जिसके पानी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के गुनाहगारों की बख्शिश करवाएंगे। इस चश्मे का नाम भी कौसर होगा। तो प्यारे नाजरीन, अब चलते हैं सूरत कौसर के वजीफ़े की तरफ। ये वजीफ़ा सिर्फ़ 3 दिन का वजीफ़ा है, मगर बहुत ही ताकतवर और मुजर्रब वजीफ़ा है। जो शख्स अल्लाह पर भरोसा यकीन रखते हुए इस अमल को करेगा तो इंशाअल्लाह ताला इन 3 दिन के अंदर अंदर वो ऐसे मौजज़ात देखेगा, वो ख़ुद हैरान होकर रह जाएगा। इस वजीफ़े को आप दौलत के हसूल के लिए, अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए, अपने रिश्तों के लिए, या फिर अगर आप अपना घर चाहते हो तो उसके लिए भी कर सकते हैं। आप अपने किसी भी मकसद, किसी भी हाजत या किसी भी दुआ के लिए इस वजीफ़े को कर सकते हैं। तो प्यारे नाजरीन, जैसे कि ये 3 दिन का वजीफ़ा है, ज़रूरी नहीं कि ये आप किसी भी मुकर्रर वक्त पर करें। आप ये वजीफ़ा किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं। जब भी आपको वक्त मिले आप उस दिन से ये वजीफ़ा शुरू कर लें। लेकिन जब भी आपने इस वजीफ़े को शुरू करना है, आपने इसमें कोई भी नागा नहीं करना। आपने लगातार इस वजीफ़े को 3 दिन करना है। मिसाल के तौर पर, अगर आपने इस वजीफ़े को जुम्मे वाले दिन शुरू किया है तो आपने इस वजीफ़े को जुम्मा, हफ्ता और एतवार करना है। इसमें कोई नागा नहीं करना। तो जुम्मे वाले दिन जब आप फजर की नमाज अदा कर लें तो इसके बाद से आपने इस वजीफ़े को करना शुरू करना है। जब आप फजर की नमाज अदा कर लें तो आपने जाए नमाज पर बैठे हुए इस वजीफ़े को करना शुरू कर देना है।
تو آپ نے اپنے اس مقصد، اس خواہش، اس حاجت یا اس دعا کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اگر آپ یہ وظیفہ دولت کے لیے کر رہے ہیں، یا پھر بڑے گھر بنگلہ یا گاڑی کے لیے کر رہے ہیں، یا پھر اچھے رشتے کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ نے اسے اپنے دل میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی من پسند جگہ پر آپ کا رشتہ کرا دیں، اور اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ بے شک آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا پھر چھوٹا درود پڑھ لیں، تو آپ نے سب سے پہلے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 بار سورۃ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ اس دوران آپ نے اپنے دل میں وہ مقصد، وہ حاجت ضرور رکھنی ہے جسے آپ پورا کروانا چاہتے ہیں۔ جب آپ 11 بار سورۃ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر سے آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد جمعے والے دن جب آپ عصر کی نماز ادا کر لیں تو جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے ہی آپ نے اپنے دل میں وہ مقصد، وہ حاجت رکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر سے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے اور 11 بار سورۃ کوثر کو پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد پھر سے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اور اسی دن ہی عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے وہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے اس مقصد، اس حاجت کو دل میں رکھتے ہوئے جس کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر سے 11 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے، اور دوبارہ سے آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اور دعا میں اللہ تعالیٰ سے آپ نے اسی حاجت، اسی مقصد کے بارے میں دعا کرنی ہے جس کے لیے آپ مجرب وظیفہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہفتے والے دن آپ نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے وہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر 11 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد دوبارہ سے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس دوران آپ نے اپنی حاجت، اپنے مقصد کو اپنے دل میں رکھنا ہے۔ اسی طرح اسی دن ہی آپ نے عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر سے وہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ نے 11 بار درود پاک، پھر 11 بار سورۃ کوثر، اور پھر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور آپ نے دل میں وہیں حاجت، وہیں مقصد کو رکھ کر یہ سب کچھ پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے یہ عمل دوبارہ سے عشاء کی نماز کے بعد بھی کرنا ہے۔ یہ سب کچھ آپ نے اتوار والے دن فجر کی نماز، عصر کی نماز اور عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد یہی سب کچھ دہرانا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ وظیفہ کرتے وقت آپ نے اپنے دل میں وہ حاجت، وہ مقصد ضرور رکھنا ہے جس کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ پیارے ناظرین، اسی طرح سورۃ کوثر کا یہ 3 دن کا عظیم الشان اور طاقتور وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اگر ہماری درود شریف کی برکت سے ہونے والی دعا میں اپنے لیے خصوصاً دعا کروانا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنا نام یا پھر انشاءاللہ لکھ کر کمنٹ سیکشن میں سینڈ کریں۔ درود شریف کی برکت سے ہونے والی دعا میں آپ کا نام لے کر آپ کے لیے خصوصاً دعا کی جائے گی۔ پیارے ناظرین، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا دیں۔ جزاک اللہ خیر۔